सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। और आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिक्चर देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आपका जो है फार्मर्स बिल के बारे में। बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, बहुत सारे आपका जो है चीज़ें सुन चुके होंगे, बहुत सारे लोगों की आप वीडियोस देख चुके होंगे। तो मैं ये चाहता था कि आपका जो है एक वीडियो के अंदर आपको शुरू से 2020 से आपका क्या हुआ है और अभी तक आपका क्या सिचुएशन है वो सारी समझ में आ जाए। उसी लिए आपका इस पूरी वीडियो को एक ही आपका पॉइंट में समराइज कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका कर लेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आपका जो है टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर वीडियोस को आपका जो है लाइक करें और शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मतलब आपका पिक्चर देखने जा रही है, क्योंकि शंभू बॉर्डर होगा, चाहे आपका सिद्धू बॉर्डर हो, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, बिल्कुल एकदम ऐसी तैयारियां आपका चल रही हैं भारत सरकार की जैसे बिल्कुल देश के अंदर आतंकवादी घुस चुके हों। मैं जब भी आपका जो है कुछ बोलूंगा तो उसका किसी भी पॉलिटिक्स से और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मैं एज एन टीचर आपको जो है बिल्कुल एक लिबरल व्यू देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई आपका जो है बेसिकली किसी भी सेंटीमेंट्स को हर्ट होता है तो उसके लिए पहले से ही माफी मांग लेता हूं। मैं एक निष्पक्ष पक्ष रखूंगा आपके सामने। अगर आपको लगता है कि शायद मेरे ओपिनियन आपको सही नहीं लग रहे हैं तो आप अपने ओपिनियन भी फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपका जो है अगर मैं बात करता हूं तो आपका ये कहानी जो शुरू हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी आपका 3 फार्म बिल से। एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था आपका 2020 के अंदर। अब सबसे पहली चीज ये है कि ऑर्डिनेंस पास करने का आपका जो है बेसिकली अधिकार किस किस को है। तो दो लोगों को है आपका, एक करता है प्रेसिडेंट और एक करता है आपके पास गवर्नर साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास आपका दो लोग हैं जिनके पास ऑर्डिनेंस पास करने की आपका जो है पूरी आपका अध्यक्षता है और पूरी आपका जो है अधिकार है। प्रेसिडेंट अगर जारी करेगा तो उसके लिए आर्टिकल होना चाहिए 123, और अगर गवर्नर स्टेट के अंदर जारी करेगा तो आपका उसका आर्टिकल होगा 213। ऑर्डिनेंस पास करने के लिए दो सिचुएशन होंगी, एक तो आपका पार्लियामेंट का कोई भी सेशन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कोई भी सेशन आपका नहीं चलना चाहिए, और दूसरा इमरजेंसी की आपका जो है बेसिकली जैसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो जब ये फार्म बिल्स लेकर आए गए थे तो उस समय रामनाथ कोविंद जी से पूछा गया कि इस समय कौन सी इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा कि कोविड जो है ये अपने आप में एक आपका इमरजेंसी है। ठीक है, उस समय फिर 3 एग्रीकल्चर बिल को लेकर आए। ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम आपका कितने टाइम हो सकती है, 6 मंथ हो सकती है। 6 महीने के अंदर अंदर इसको आपका जो है लोकसभा या राज्यसभा से आपका एसेंट मिलना चाहिए। इसमें 3 बिल पास किए गए थे। एक था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। प्राइस एश्योरेंस मतलब कि इतना प्राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट किया गया था इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। समझेंगे जरा क्या है आपका जो है इनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका जो है बेसिकली कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट। इसमें क्या बताया गया था, इसमें आपका जो है बेसिकली फार्मर्स को फ्रीडम दी जा रही थी। कैसी फ्रीडम सर, उनके आपका जो है बेसिकली सेल से और उनके परचेज से आपका जो है किसी भी चीज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कहां पर अपना सामान बेच रहे हैं, कहां पर आपको परचेज कर रहे हैं, ये उनके ऊपर टोटल डिपेंडेंसी होगी। जरूरी नहीं है कि उनके पास वाली मंडी में ही जाकर आपका वो बेसिकली अपना सामान बेचेंगे। पर देखो, होता क्या है कि ऐसे समय में जहां पर भारत सरकार आपका जो है बेसिकली लोगों को हेल्प नहीं कर पा रही है, तो ये जो मंडी का आदमी होता है ना, ये आपका बेसिकली फार्मर को हेल्प करता है। शादी में आपका पैसा देना, या फिर आपका जो है किसी काम के लिए पैसा देना, किसी स्कीम को बताना। तो ये सारी चीजें आपका जो है मंडी में जाके ही पता लगती है। अब मंडी क्या होती है, मंडी एक ऐसी जगह होती है जहां पर बेसिकली आसपास के जितने भी फार्मर्स हैं वो अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। और हर जगह की अपनी एक बेसिकली मंडी होती है जिसमें आपका बड़े बड़े ट्रेडर्स जमींदार वगैरह आपका जो है आकर बैठते हैं। अब तो जमींदार नहीं होता सिस्टम, बट हाँ, ये सारे लोग आपका आकर एक जगह बैठ जाते हैं। दूसरी बात, लिबरेशन फ्रॉम द सेस। द फार्मर विल नॉट बी चार्ज एनी सेस और लिवाई फॉर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस अंडर दिस एक्ट। अगर एक से अब पहली बात ये समझ लेते हैं सेस क्या होता है। सेस होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। समझ रहे हो मेरी बात। तो एक तो पहले से टैक्स दे रहे हैं और ऊपर से आपका जो है और टैक्स लगा दिया तो आपका बेचारा दब जाएगा, तो उसको किसी भी तरीके से अलग से आपको कोई सेस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये आपका जो है बेसिकली कहा गया था इस एक्ट के अंदर। दूसरा आपका जो है बात आते हैं एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन का मतलब ये है, इसमें हम आपका जो है प्रोटेक्ट एंड एम्पावर फार्मर टू एंगेज विद एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स एंड लार्ज रिटेलर फॉर फार्म सर्विसेज।
अभी आपका जो है बेसिकली कोई आदमी है वो मंडी जाएगा, मंडी जाकर आपका जो उसका सामान शायद कोड़ियों के भाव में भी आपका बिक जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रुपए 4 रुपए उसकी फसल का आपका जो है मेहनताना लगा है 10 रुपए, और मंडी में आपका खरीदा जाता है उसको 2 रुपए, लेकिन देना है दो, नहीं देना मत दो। इसमें ये कहा गया था कि इसमें जो जितने भी बड़े एग्रीकल्चर फर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस स्मार्ट आपका चलाता है, या जितने भी बड़े बड़े आपका जो है बेसिकली फर्म्स हैं, ये डायरेक्टली फार्मर्स के साथ कनेक्ट कर सकेंगे और इनको अच्छा पैसा आपका मिल सकेगा। ठीक है सर। और तीसरी बात ये बताई गई थी कि इंडिया हैज बिकम अ सरप्लस इन मोस्ट एग्रो कमोडिटीज बट फार्मर्स हैव बीन अनेबल टू गेट बेटर प्राइस ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है। तो आप किसी भी तौर को आपका जो है बेसिकली होर्डिंग्स वगैरह नहीं करेंगे, होर्डिंग्स से आपका जो है बेसिकली दूर रखा जाएगा आपको, और अगर ये होर्डिंग्स आपका जो है आएंगी तो इसमें आपका जो है परेशानी हो सकती है। ठीक है। तो हम जितने भी आपका जो है बेसिकली स्टॉकिंग ऑफ फार्म्स प्रोड्यूस, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, इन सारी चीजों को आपका कहां पर देख रहे थे, इन आपका एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आपका बातचीत कर रहे थे। ठीक है सर। अब अगर आप सुनेंगे तो सबसे पहले आपका जो है दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इंडिया के अंदर अभी आपका क्या इश्यूज चल रहे हैं, पहले इश्यूज समझ लो। देखो, अगर इश्यूज समझ में आ जाएंगे तो आपको जो है बाकी बहुत सारी चीजें आपका जो है समझ में अभी आ जाएंगी। ठीक है। इशू कहाँ पर है आपका जो है फार्मर्स के साथ। ठीक है। फार्मर के साथ सबसे पहला इशू आपका जो है बेसिकली दो तीन बातों का है। ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कहां पर है। पहले सबसे पहला आपका उनका कहना यह है कि जो आप पिछली बार जब हमने फार्म प्रोटेस्ट किए थे, तो जितने भी फार्मर्स उनमें आपका इंगेज थे, उनके ऊपर जो भी आपने बेसिकली कार्रवाई की है उसको आपका क्या कर ले, वापस ले ले। ठीक है सर। दूसरा आपका जो है उनका कहना यह है कि भारत जो कि आपका डब्ल्यू का मेंबर बना हुआ है, डब्ल्यू क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में आपका स्टैब्लिश की गई थी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यू आपका जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें ये कहती है कि अपने फार्मर्स को आपका सब्सिडी बहुत ज्यादा देता है, भारत ये करता है, बताऊंगा अभी क्या इशू है उस पर। ठीक है। तो उससे आपका जो है बेसिकली विड्रॉ करना चाहिए भारत को। ठीक है सर। इसके अलावा हमें आपका जो है क्या करा जाए, अब ये तो बेसिक बेसिक इशू है जो मतलब आपका जो है जिन पे बात हो रही है। सबसे मेन मुद्दा है आपका एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस is at which the government buys crop from the farmer to support them against any sharp fall in the farm price। अगर कभी आपका जो है किसी भी चीज का आपका प्राइस गिरता है या कोई इशू आता है, तो भारत सरकार आपका जो है उनसे उसी रेट पर खरीदेगी जो एक मिनिमम प्राइस होगा, उससे नीचे आपका जो है बेसिकली उनको नहीं मिलेगा। अभी के लिए आपका जो है टोटल 23 क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी के अंदर आपका आती हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, और इन सबको आपका बताने का काम कौन करता है, तो एक बॉडी है जिसको कहते हैं सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। अब देखो, व्हाट इज बाली पीस क्लॉज, ये तुमने शायद पहली बार सुन रहे होगे, बताता हूँ क्या होता है। इंडियाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉल्स अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडी कैटेगरी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, अब देखो तीन तरीके के आपका जो बेसिकली सब्सिडीज होते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। ठीक है। तीन तरीके के आपका जो बेसिकली बॉक्स सब्सिडीज दिए जाते हैं। पहला होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसको हम क्या कहते हैं, दीज सब्सिडीज आर कंसिडर्ड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड आर अलाउड अंडर डब्ल्यूटीओ रूल्स। दिस इंक्लूड मेजर सच एज रिसर्च, डीजल कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सारे आपका जो है ग्रीन बॉक्स का आपका पार्ट है। ठीक है। जिसमें हम आपका नॉन ट्रेड से रिलेटेड बातें करेंगे। एक आता है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। अब ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, आर कंसिडर्ड लेस ट्रेड डिस्टॉर्टिंग दैट एम्बर बॉक्स सब्सिडीज बट कैन स्टिल डिस्टॉर्टेड ट्रेड टू सम एक्सटेंट। These include measures such as direct payment to farmers, reduce production, provide that certain conditions are met such as use of fixed area or yields। ठीक है। मतलब अगर हम आपका जो बेसिकली किसी भी तरीके की आपका सब्सिडीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपका जो लैंड के ऊपर आपका बात कर रहे हैं, ईल्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसको ब्लू बॉक्स की कैटेगरी में आपका रख दिया गया है। और ये जो होती है, ये सबसे ज्यादा आपका जो है ट्रेड डिसऑर्टिंग होती है इसमें, सच एज रिडक्शन कमिटमेंट्स अंडर डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, किसी भी आपका प्राइस को कम कर देना, किसी प्राइस को आपका जो है सब्सिडी के थ्रू आपका और ज्यादा इन्फ्लुएंस करना। दिस इंक्लूड मेजर सच एज प्राइस सपोर्ट, जो आपका जो है बेसिकली हम फार्मर्स को दे रहे हैं, इनपुट सब्सिडीज, डायरेक्ट पेमेंट्स, जैसे हम आपका क्या करते हैं जनधन खाते में आपका जो बेसिकली अपने फार्मर्स की आपका सब्सिडीज भेजते हैं। एलपीजी आपने सुना होगा। ठीक है। उज्ज्वला योजना आपका आती है तो वो सब्सिडी हम डायरेक्ट उनके डालते हैं, ये सारी चीजें। तो भारत कौन से आपका जो पार्ट्स में आता है, भारत जो आपका मिलेगा वो आपको मिलेगा एम्बर बॉक्स सपोर्ट में। ठीक है सर। एम्बर बॉक्स में आपका जो है भारत का टाइम पीरियड देखा गया है। सब्सिडीज फॉर राइस 2 consecutive year which is why it has been challenged at WTO। ठीक है। द बाली पीस क्लॉज अलाउस डेवलपिंग कंट्रीज, ध्यान से सुनना क्या बोला है मैंने, डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में आपका क्या होगा, दे कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सीलिंग विदाउट फेसिंग लीगल एक्शन बाय अदर मेंबर।
मतलब तुम मेरे पास आपका 10% तक की आपका एक कैप दे रखी है, सीलिंग लगा रखी है। सीलिंग का मतलब होता है इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है सर। इतना आपने जो है बेसिकली अपने फार्मर्स को या किसी भी तौर पर आपका सब्सिडीज देनी है। अगर इससे ज्यादा आप देते हैं तो आपका वो दिक्कत है, ठीक है। However, it is subject to numerous conditions such as not distorting to global trade and not affecting food security। ये चीजें आपका जो है बेसिकली नहीं होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी आपका जो है नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, ना ही आपका किसी भी तरीके की कोई ग्लोबल ट्रेड आपका इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। India's MSP program are subject to peace clause, but some WTO member have accused India of habitually not including all required information in its notification। तो भारत को बताना पड़ता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे आपका काम कर रहे हैं, बट भारत के ही अपने कई सारे दोस्त, जैसे आपका फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ये सारे दोस्त आपका भारत को इस सब्सिडीज के ऊपर, इस फार्म सब्सिडीज के ऊपर आपका लेकर क्या करते हैं, कई बार आपका जो है बेसिकली परेशान करते हैं, कई बार आपका जो है बोलते हैं कि ये गलत है, ये तरीका आपका जो है गलत है, ठीक है सर। अब आते हैं सबसे पहले आपका जो है मुद्दा क्या हुआ। अब ये बातें आपका जो है इसके लिए भारत सरकार ने बोला कि हम ये 3 जो काले कानून बताया गया था जिसको हम ये वापस ले रहे हैं, और समय के साथ आपका जो है क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद आपका जो है बेसिकली एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी आपका बनाई गई। इस कमेटी में आपका जो है बेसिकली किसी भी मेंबर को, ना तो पंजाब से, ना ही आपका उत्तर प्रदेश से, और ना ही बाकी इलाकों में जो कि आपका प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी को इंक्लूड किया गया। ना ही इस कमेटी के अंदर किसी भी तरीके के कोई एक्सपर्ट हैं जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातचीत करते हो। बस एक कमेटी बना दी जिससे आपका सातवां हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली हुई। अब इस कमेटी की आपका 2 साल हो गए हैं, 2 साल तक अभी तक कोई भी आपका रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो है ये रिपोर्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अगर इस रिपोर्ट को आप देखते हैं तो ये रिपोर्ट आपका जो है बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले आपका लोग पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आपका यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संयुक्ता किसान मोर्चा, ठीक है, किसान मजदूर मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, ठीक है, ये सब आपका जो है बेसिकली प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं। 200 फार्म यूनियंस आपका जो अलग अलग आ चुके हैं जो कि आपका दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इनको आपका जो इंपॉर्टेंट रखा जाएगा। अभी अगर आप देखें तो यूनियन कैबिनेट ने आपका 2023-24 में खरीफ क्रॉप्स के ऊपर आपका कुछ एमएसपी देने की बात की है। उसमें पैडी कॉमन, पैडी ग्रेड ए, ज्वार मडूदी, फिर बाजरा, रागी, ये सारी हैं। अभी के लिए आपका टोटल 23 क्रॉप्स में 7 सीरियल क्रॉप्स हैं, 5 पल्सेज हैं, 7 ऑयल सीड हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है सर। ये हैं जो आपका आते हैं। अब देखो एमएसपी के लिए आपका जो है इस साल अगर आपको पता हो तो हमने आपका बहुत सारी चीजें देखी हैं। एक एम स्वामीनाथन जी को जानते होंगे, ग्रेन रेवोल्यूशन का आपका जो है बेसिकली फादर जाना जाता है उनको, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है इस साल उनको नोबेल प्राइज, सॉरी, इनको आपका जो इस बार भारत रत्न से सम्मानित भी आपका किया जा रहा है, ठीक है सर। तो भारत रत्न से आपका जो है बेसिकली इस साल इनको सम्मानित किए जाने के तौर पर अब होगा क्या कि आपका जो है एलिगेशंस लगाए गए इसकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि कांग्रेस ने अपने टाइम पर उनकी एक भी रिकमेंडेशन को नहीं माना। रिटेलिएशन में आपका कांग्रेस ने बोला कि हमने लगभग 200 में से 175 आपका जो बेसिकली रिकमेंडेशन लागू कर दिए। उनका बहुत सारे आपका जो बेसिकली एडवांटेज थे। जैसे देखो उनका आपका कहना ये था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो देके गए थे, C2 प्लस 50% ऑफ C2, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपका लागू करना है तो इससे आपका जो बेसिकली कमेटी आपका काम कर सकती है। अब देखो स्वामीनाथन कमेटी प्रिस्क्राइब 3 वेरिएबल टू डिटरमाइन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं 3 चीजें देखूंगा। A2, दीज आर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इनक्योर्ड बाय फार्मर्स इंक्लूडिंग लोन फॉर फर्टिलाइजर, फ्यूल, मशीनरी, इरिगेशन एटसेट्रा। A2 प्लस FL क्या होता है, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस imputed value of family labor. This is estimated value of unpaid labor for harvesting crops such as contribution of family member and etc. अगर कोई आपका जो बेसिकली मेरे फैमिली मेंबर ही इसमें काम कर रहे हैं कटाई करवाने में, किसी धान की कटाई हो रही है किसी चीज की, तो मैं उनको किसी तरीके का पैसा थोड़ी दूंगा, तो वो आपका जो इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर आता है C2, second cervical vertebrata. Comprehensive cost is the actual cost of production as it takes into account for rent, interest, foregone of the land and machinery owned by farmers. ये सारी चीजें आपका जो बेसिकली इसमें मिल जाती हैं। A2 प्लस FL, एक्चुअल पेड कॉस्ट प्लस इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, ये सारी आपका जो इसमें मिल जाए तो एमएसपी को आपका जो है कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या बोला, C2 ले लो, C2 प्लस 50% ऑफ C2 ले लो। ये वाला आपका फॉर्मूला देखो जिसमें फैमिली रेट, फिर उसके अलावा आपका एक्चुअल रेट और उसके अलावा लैंड, मशीनरी, सारी चीजें आ जाए, और उसके अलावा आपका जो है बेसिकली इस 50% को भी आपका C2 का 50% और ऐड कर लो। इस फॉर्मूले को आपका लागू किया जाना चाहिए। ये कई सारे रिकमेंडेशन देखे गए थे। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन आपका बनानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना चाहिए, सब्सटेंटिवली इंक्रीज रूरल क्रेडिट आपका इंप्रूव होना चाहिए, ड्राइंग फार्मर्स आपका जो लैंड जो हो रही है उनको आपका सही करे,
डिस्ट्रीब्यूटिंग सीलिंग आपका जो है बेसिकली उसको वेस्ट लैंड पे आपका सही करना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स आपका बहुत जरूरी है देश के अंदर। ये सारी बातें आपका जो उन्होंने की। इसके अलावा जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो ग्रेजिंग राइट्स एंड सीजनल एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एंड पेस्टरल्स, इनको आपका जो है बेसिकली एक्सेस होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विसेज आपका जो है आनी चाहिए। ठीक है सर। तो ये सारी आपका जो है फॉर्मूला है जिनको हमें क्या करना चाहिए, जिनको हमें आपका जो है बेसिकली इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी के लिए आपका बेसिकली जितने भी फार्मर्स हैं, इन फार्मर्स का ये कहना है कि हम ना तो आपका कोई टेररिस्ट हैं और ना ही हम आपका कोई अपने पराए हैं, इस देश के नागरिक हैं। और राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू आपका जो है बेसिकली राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार हमारे पास आपका जो है। ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो आपका जो इलेक्शन एक बार हो गए, तो इलेक्शन होने के बाद आपका जो है फार्मर्स अगर कितने भी दिन पर बैठे रहे तो आपका उसका कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा लगभग 1 साल तक आंदोलन चला। तो इसलिए आपका जो है इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि अभी 1 महीने में इलेक्शन है, उसको देखते हुए आपका यहाँ पर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। गलत नहीं कहूंगा मैं इसको कि ये गलत है, पर अगर सही तरीके से आपका जो है बेसिकली सरकार इनके साथ बैठकर नेगोशिएशंस कर लेती है तो शायद आपका ये हो सकता है कि बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। देखो, इल्जाम बहुत सारे लगेंगे सरकार के ऊपर कि भाई इतने आपका जो है बेसिकली कई लोन तुमने बेवर दिए हैं कंपनीज को। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के आपका जो है बेसिकली लोन तुमने रिट ऑफ किए हैं। रिट ऑफ का मतलब होता है, एक आपका जो है बैलेंस शीट होती है आपका बैंक की। ठीक है, उस बैलेंस शीट में से आपका जो है तुम क्या कर देते हो, जितने भी आपका बेसिकली तुम्हारे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आपका जो रिट ऑफ कर कर तुम आपका एक बेवर दे रहे हो। तो जब इनके लिए काम किया जा सकता है तो फार्मर्स के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। सवाल बहुत सारे हैं। अभी के लिए आपका जो है थोड़ी सी भारत बंद की आपका जो यात्रा की भी बातचीत आ रही थी कि 16 को आपका जो है 16 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। और भारत बंद से आपका जो इम्पैक्ट तो पड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपका जो बेसिकली दिक्कतें होंगी लोगों को। उसके अलावा रेल बंद की आपका बातें भी आपका जो किसानों ने की हैं, तो ये एक इन्फ्लुएंस डालेगा। भारत सरकार को अभी अभी के लिए फिलहाल आपका जो है इस पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए। इस जो कमेटी आपका बनाई है उसमें आपका एक्सपर्ट को इंक्लूड कर कर और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपका जो है बेसिकली बातचीत करनी चाहिए। एमएसपी आपको जो है देना चाहिए और आपको डब्ल्यूटीओ, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो आपको डब्ल्यूटीओ में या तो आपका कुछ तरीके से कोई कानून पास करवाना चाहिए या फिर आपको कोई भी बातचीत कर कर इसको नेगोशिएट करना चाहिए, जिससे आने वाले समय पर आपका जो है थोड़ी सी आसानी हो सके। लोग भी इस बात को समझे कि आपका सिर्फ प्रोटेस्ट करना आपका जो है मकसद नहीं होना चाहिए। आसानी से आपका जो है बेसिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा आपका नहीं बनाना चाहिए। और जो आईसीएआर ने आपका बेसिकली रिकमेंडेशन दी है कि पूरे इंडिया को आपका जो है टोटल 16 जोन्स में आपका डिवाइड किया है, उसके हिसाब से ही आपका खेती करनी चाहिए, जिससे आपका क्या हो सके, जिससे आपका लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव रहे, जिससे आपका लैंड के ऊपर बर्डन ना आए, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और आने वाले समय पर आपका चीज़ें आसान रहें। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपका यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देने की ज़रूर आपका जो है बातचीत कीजिएगा। अगर फिर भी आपका जो है कोई इश्यूज हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल आपका वहां पर बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।